फिल्म स्टार सलमान खान ने याकूब मेमन को फांसी नहीं दिए जाने की वकालत की है। सलमान ने अपने ट्वीट में कहा है कि उसके भाई को फांसी मत दो, उस लोमड़ी को फांसी दो जो फरार है। सलमान ने कहा कि असल गुनहगार टाइगर मेमन को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। टाइगर मेमन बिल्ली की तरह छुपा है और हम एक बिल्ली को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अपने ट्वीट में सलमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गुजारिश की है कि टाइगर का पता अगर उन्हें मालूम हो तो भारत को बताएं। सलमान ने ये भी लिखा है कि मैं 3 दिन से ट्वीट करना चाह रहा था। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की दया की अर्जी पर महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव आज अपना फैसला सुना सकते हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद याकूब मेमन ने राज्यपाल से फांसी की सजा पर रोक की अर्जी लगाई है। 30 जुलाई को याकूब मेमन को फांसी होनी है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की पत्नी राहिन मेमन ने सरकार से दया की अपील की है। राहिन ने याकूब से गुरुवार को नागपुर जेल में मुलाकात की थी। राहिन का कहना है कि याकूब पिछले 20 साल से भी ज्यादा वक्त से जेल में है और अब सरकार को उस पर तरस खाते हुए दया दिखानी चाहिए। अभी हम पर रहम करो। टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोलूँगी कि हमको गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है, याकूब को भी गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है और अल्लाह की बात वो ही है, पूरी जुडिशरी पे हमको बहुत भरोसा है। अब रहम करो और डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दो प्लीज। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के याकूब मेमन की फांसी की सजा को मजहबी चश्मे से देखने पर कहा है कि जब धमाके में मारे गए लोग अलग अलग मजहब के थे तो गुनाहगार की फांसी की सजा पर धर्म की बात कहां से आती है। ठाकरे ने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों के भाषण को अनदेखा करना चाहिए। समाज सेवी अन्ना हजारे कारगिल विजय दिवस के मौके पर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर अनशन पर बैठेंगे। जंतर मंतर पर अन्ना जय जवान जय किसान के नारे के साथ अनशन करेंगे। अन्ना जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग और किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध की आवाज बुलंद करेंगे। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर RJD चीफ लालू प्रसाद यादव भी आज भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जाति आधारित जनगणना जल्द लागू किए जाने की मांग को लेकर लालू ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज लालू भूख हड़ताल करेंगे और कल से RJD पूरे बिहार में चक्का जाम करेगी। लालू के साथ मोर्चे पर JDU की तरफ से खुद पार्टी के मुखिया शरद यादव डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर रेडियो पर मन की बात करेंगे। इस बार मन की बात की थीम है सड़क पर सुरक्षा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री ने सड़क सुरक्षा के मामले को इतनी तरजीह दी है। मोदी सड़कों पर सुरक्षा को लेकर देश के सामने अपने विचार रखेंगे। किसी पश्चिमी देशों की तरह भारत भी सड़कों पर होते हादसे और मौत पर गंभीर हो गया है। PM के मन की बात का प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छेड़छाड़ की घटना से आजिज आकर एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर लिया। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक दिया। भीड़ ने थाने में घुसकर भी उत्पात मचाने की कोशिश की। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक की मौत हो गई। इलाके में तनाव है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मैनपुरी में छेड़छाड़ और धमकी से तंग आकर युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। जब मृतक के पिता थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे तो यूपी पुलिस की करतूत देखी। FIR दर्ज नहीं की, सिर्फ शिकायत लिखी, वो भी आरोपियों का नाम हटवाकर। वैसे भी यूपी पुलिस FIR नहीं लिखकर सूबे में अपराध की घटनाओं में कमी लाना चाहती है। हालांकि इस मामले में SP के दखल के बाद FIR दर्ज कर ली गई। कार्रवाई का अब तक कुछ पता नहीं है। अलीगढ़ में यूपी पुलिस का एक और कारनामा दिखा। इंसाफ के लिए थाने पहुंची मां बेटी को लेडी पुलिस ने पूरी तरह से पीट दिया। जब मौके पर मीडिया पहुंची तो अलीगढ़ लेडी सिंघम ने दोनों को बालों से घसीटते हुए हवालात में बंद कर दिया। मेरठ में एक दहेज का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी से महंगी कार जगुआर और 5 करोड़ कैश की डिमांड की गई। कार नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने लड़की की जमकर पिटाई की।
पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसे जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई। एसपी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी फातिमा की शादी राष्ट्रीय लोक दल के नेता कुंवर अयूब अली के बेटे अजहर के साथ हुई थी। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के एक गांव में एक 9 साल के बच्चे को अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई। बच्चे का नाम शिवम था। शिवम 2 दिन पहले गांव में खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। शिवम के परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना भी थाने में दी थी। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जौनपुर में एक स्कूल के प्रिंसिपल के घर छापे में 24 लाख रुपए नकद मिलने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। डीएम ने जब आईटीआई स्कूल में छापा मारा तो प्रिंसिपल की तिजोरी से 24 लाख कैश मिला। छापेमारी में मिली इतनी बड़ी राशि के बाद अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि इतना रुपया आया कहां से। ग्वालियर में एक महिला कांस्टेबल ने दारोगा पर रेप का आरोप लगाया है। महिला सिपाही का आरोप है कि शादी का वादा कर एक दारोगा ने उसके साथ थाने में दुष्कर्म किया और जब पीड़िता ने शिकायत करने की बात कही तो दारोगा ने उससे झूठी शादी भी कर ली। घटना 2014 में मुरार थाने में हुई है। दारोगा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। झांसी में अपराधी बेखौफ हैं। शहर में दिन दहाड़े लूट और छीना झपटी की घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला विकास कॉलोनी का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला से सरेराह सोने की चेन झपट ली। हालांकि चेन का आधा हिस्सा महिला के हाथ में रह गया। सीसीटीवी में कैद इस वारदात के बाद भी पुलिस लुटेरों का सुराग नहीं लगा पाई है। सिकंदराबाद में पुलिस ने 88 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस मानव तस्करी के इस रैकेट के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है, जिसका सरगना एक माफिया है। उज्जैन में फिर बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्षिप्रा नदी एक बार फिर उफरने लगी है। नदी के आसपास का इलाका पानी में डूब गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां भी देरी से चल रही हैं। प्रशासन राहत के काम में जुट गया है। रतलाम में भी भारी बारिश अपना खौफ दिखाने लगी है। बीती रात से लगातार हो रही बारिश से सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर में घुस गया है। पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी प्रतिमा के निचले 4 मुख शिवना के पावन जल में डूब गए हैं। यहाँ की मान्यता है कि शिवना नदी के जल से पशुपतिनाथ का अभिषेक करने से सभी काम मंगल होता है। गुजरात के छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई गांवों को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से उफनती नदी बहने की वजह से गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। लोग राहत के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। मिर्जापुर के एक गांव में तेंदुए के घुस आने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने गांव के 3 लोगों को हमला कर जख्मी कर दिया। तेंदुओं को पकड़ने के लिए गांव वाले घंटों मशक्कत करते रहे, लेकिन आखिर में तेंदुआ गांव वालों को चकमा देकर जंगल में गुम हो गया। बांदा के एक कस्बे में मगरमच्छ के घुस आने से अफरा तफरी मच गई। बांदा में लगातार हो रही बारिश से नदी तालाब भर गए हैं। एक घर में डूबके हुए मगरमच्छ को बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग वाले पकड़कर नदी में छोड़ आए। गुजरात के बेरावल में समुद्र किनारे आई व्हेल मछली को वापस समुद्र में भेजने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 400 किलो की व्हेल को समंदर की तरफ ले जाने के लिए बाकायदा जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने आसाराम मामले के मुख्य गवाह कृपाल सिंह के हत्यारे को पकड़ लिया है। पुलिस ने आसाराम के गुर्गे नारायण पांडे को गिरफ्तार किया है। फिलहाल हत्या करने वाले शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अलवर जिले के टोडा गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस और आबकारी विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में चल रही पीएमटी फर्जीवाड़े को लेकर खंडवा की अदालत ने 2 आरोपियों को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दिल्ली के सेलेक्ट सिटी मॉल में करगिल के शहीदों की शहादत पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल इसी दिन यहाँ पर एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है, जहाँ लोग देश के इन वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिहार में बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। योजनाओं और पैकेजों के तोहफों के साथ पटना पहुंचे प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की रैली में न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला बोला, बल्कि लालू पर भी निशाना साधा। मोदी ने नीतीश को इशारों में धोखेबाज बताया। एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोट दिया। पीएम मोदी मुजफ्फरपुर के मंच से गरजे तो आरजेडी के मुखिया लालू यादव को जाति की राजनीति के लिए कोसा ही उनकी पार्टी के नाम का नया मतलब भी समझा दिया। आरजेडी का पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। पीएम मोदी के हमले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार हित की बात करते हुए मोदी पर पलटवार किया। नीतीश ने कहा कि बिहार की भलाई के लिए जो भी मुद्दे हमने उठाए उस पर पीएम ने कोई बात नहीं की। मोदी के दौरे की हवा निकालते हुए नीतीश ने कहा कि पहले के एग्रीमेंट के मुताबिक जो योजनाएं हैं उसी का शिलान्यास किया गया। किन चीजों पर आपकी नजर है और आप जरूर उस पर गौर फरमाएंगे और बिहार के लोगों के हित में, बिहार के विकास में आप जरूर उचित निर्णय लेंगे। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी मोदी पर पलटवार किया। लालू ने कहा कि जनता मोदी की असलियत जान गई है, इसलिए झूठे वादों से जनता को मोदी उल्लू न बनाए। लालू ने लगे हाथों बीजेपी का नया मतलब भी समझा दिया। भाजपा माने भारत जलाओ पार्टी कम्युनल फासिस्ट फोर्स। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का विकास पुरुष बताकर सूबे की सियासत को एक अलग रंग दे दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार से उनके आवास पर करीब 1 घंटे मुलाकात की। इस मुलाकात का सियासी मतलब ये निकाला जा रहा है कि बिहार बीजेपी में दरकिनार कर दिए गए बिहारी बाबू जल्द ही पाला बदल सकते हैं। आज पटना में पप्पू यादव और साधु यादव नीतीश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। दोनों नेता राज्य सरकार की नाकामी के खिलाफ धरना देंगे। बिहार चुनाव से पहले अपनी राजनीति की दुकान चमकाने में दोनों नेता जुट गए हैं। दिल्ली पुलिस को बार बार निशाना बनाने पर पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली पुलिस पर अक्षम होने का आरोप लगा रही थी। बस्सी ने कहा कि ये बहस 1 से ज्यादा दिन भी चल सकती है, ताकि हर तरह की खामियों पर बात की जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एसीबी के चीफ मुकेश मीणा ने नया मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल की हेल्पलाइन नंबर की टेंडर प्रक्रिया पर जांच बैठा दी है। एंटी करप्शन ब्रांच ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सुबोध जैन की शिकायत पर 1031 हेल्पलाइन के खिलाफ जांच शुरू हुई है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित जावान को पटियाला कोर्ट ने बरी कर दिया है। तीनों राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल में खेलते थे और 2013 में तीनों को स्पॉट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात की थी और बाकायदा एक गेंद की वीडियो फुटेज जारी कर तीनों पर फिक्सिंग के आरोप लगाए थे। हालांकि खिलाड़ियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ऊपरी अदालत में अपील करेगी। सूत्रों के मुताबिक फैसले का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। अदालत से बरी होने के बाद तीनों खिलाड़ियों को उम्मीद है कि उन्हें फिर मैदान में खेलने का मौका मिलेगा। श्री संत ने साफ कहा कि वो फिटनेस पाने और फर्स्ट क्लास क्रिकेट फिर से खेलने के लिए बीसीसीआई के स्टेडियम से शुरुआत करना चाहेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह मौका उन्हें मिलेगा। बीसीसीआई ने साफ किया है कि पटियाला कोर्ट के फैसले का तीनों खिलाड़ियों के आजीवन प्रतिबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रतिबंध बीसीसीआई की स्वतंत्र इकाई की ओर से जांच के बाद लगाया गया था और ये जारी रहेगा।
लंदन में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मरणोपरांत भारत गौरव सम्मान दिया गया है। संस्कृति युवा संस्था की तरफ से आयोजित इस सम्मान समारोह में सांसदों के अलावा कैबिनेट मंत्रियों ने भी शिरकत की। मेजर ध्यानचंद के अलावा 25 और लोगों को सम्मानित किया गया। बजरंगी भाईजान की अपार सफलता के बाद अब निर्देशक कबीर खान लेकर आ रहे हैं फैंटम। मुंबई में फिल्म फैंटम के ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर फिल्म की पूरी यूनिट मौजूद थी। इस फिल्म में सैफ के साथ कैटरीना कैफ नजर आएंगी। फिल्म की कहानी हुसैन जैदी की किताब मुंबई एवेंजर्स से प्रेरित है। फिल्म में पहली बार आतंकी सरगना हाफिज सईद से मिलता जुलता किरदार दिखेगा। वो भी आज मैंने कहीं पे पढ़ा है, बट आई मीन वी sort of trust the honesty and integrity of our poster designers, marching ants. So I haven't really been able to get into that, and if there is an issue, then we'll definitely look at it. फिल्म स्टार रणबीर कपूर की फुटबॉल टीम का प्रचार मॉनसून के दौरान अब मुंबई पुलिस भी करती नजर आएगी। दरअसल रणबीर ने मुंबई पुलिस को रेनकोट बांटी है, जिस पर रणबीर की फुटबॉल टीम का लोगो बना है। मुंबई में अमिताभ बच्चन दिखे एक बिजनेस स्कूल के कार्यक्रम में। इन दिनों बिग बी सामाजिक कार्यों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस मौके पर छात्रों ने अमिताभ का जोरदार स्वागत किया और बिग बी ने भी अपने भाषण में छात्रों को ढेर सारी अच्छी बातें बताई।